बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति का एक प्रश्न है। निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यहाँ पर 4 बिंदु दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों बिंदुओं से कैसा चतुर्भुज बनेगा। तो एक तरीका ये है कि पहले इन चारों बिंदुओं को हम कार्तीय तल पर निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये x अक्ष को बना लेते हैं, उसके बाद ये हमारा y अक्ष हो गया। अब हम देख सकते हैं कि जो पहला बिंदु -3, 5 है, यानी -3 और +5, तो ये माइनस प्लस जो है वो सेकेंड चतुर्थांश में आता है, इसलिए x अक्ष पर चली गई दूरी -3 होगी। तो -1, -2, -3 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरीके से यह बिंदु a -3, 5 हुआ। अब दूसरा बिंदु जो दिया हुआ है 3, 1, ये दोनों प्लस के हैं, प्लस प्लस, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा। x अक्ष पर चली गई दूरी 3 मात्रक है, तो इसको हम 1, 2 और 3 लिख लेते हैं, और y अक्ष पर चली गई दूरी 1 मात्रक है, इसको हम 3, 1 लिखेंगे। तीसरा बिंदु 0, 3 है, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, और y अक्ष पर चली गई दूरी 3 है, तो यह बिंदु आपका जो होगा वो 0, 3। 0, 3 का मतलब यहाँ पर x अक्ष पर चली गई दूरी 0 है, तो यह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। अब 0, 3 का मतलब यह बिंदु यहाँ पर स्थित है, C बिंदु 0, 3। और D बिंदु आप देख सकते हैं यहाँ पर -1, -4 है, तो माइनस माइनस का मतलब होता है ये बिंदु चौथे माइनस माइनस का मतलब होता है ये बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। x अक्ष पर चली गई दूरी -1 है, जबकि y अक्ष पर चली गई दूरी -4 है, तो इस तरीके से हम -1, -2, -3 और -4 ले लेंगे, तो यह बिंदु D हमारा -1, -4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर A, B और C यह तीनों बिंदुओं एक सीधी रेखा में स्थित हैं, इनसे कोई भी चतुर्भुज नहीं बन सकता। यदि हम A और B को मिलाएंगे और C को A को B से, फिर B को C से, C को D से और D को A से मिलाएंगे, तो यहाँ पर किसी भी चतुर्भुज को हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों बिंदु आप देख सकते हैं A, B और C ये संरेख है। संरेख के लिए हमने आपको बताया था कि यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे बिंदु संरेख कहलाते हैं। या फिर हम A और C के बीच की दूरी निकालें, फिर C और B के बीच की दूरी निकालें, फिर A और B के बीच की दूरी AB निकालें। अगर AC और BC का योगफल AB के बराबर आएगा तो हम कह देंगे तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए इन चारों बिंदुओं से कोई भी चतुर्भुज नहीं बन सकता है। तो पहले हम यहाँ पर A और C निकालते हैं, A और C को निकालने का प्रयास करते हैं। A बिंदु आपका दिया है -3, 5, इसको हम x1, y1 मान लेंगे। यहाँ से x1 की वैल्यू आप देख सकते हैं -3 और y1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी तरीके से जो C बिंदु है वो आपका दिया है 0, 3, यानी इसको हम x2, y2 मान लेते हैं। तो यहाँ से x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 3 होगी। तो जब हम AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अर्थात x2 में से x1 को घटाना है तो 0 में से -3 को घटाएंगे तो इसको 0 - -3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर y2 में से y1 को घटाएंगे तो 3 और -5 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये आपका हो जाएगा 0 और माइनस की गुणा +3 इसका होल स्क्वायर, और 3 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर -2 आएगा। आपको मालूम है किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 और 9 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर रूट 13 आएगा। इसी तरीके से अगर बी और सी को हम निकालेंगे, यानी बी बिंदु को जो कि दिया है आपका 3,1 और इसको हम x1 का y1 मान लेते हैं, यानी यहाँ से x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सी बिंदु जो आपका 0,3 है तो इसको हम x2 का y2 मान लेते हैं, यहाँ से x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जब हम BC निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 में से 3 को घटाएंगे तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 3 को घटाने पर -3 आएगा इसका स्क्वायर, और 3 में से 1 को घटाएंगे 2 का स्क्वायर आएगा। अब -3 का स्क्वायर का मतलब -3 को -3 से गुणा करो तो माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 यानी 4 हो गया, तो ये भी √13 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं अगर हम A और B को निकालें, यानी AB के बीच की दूरी निकालें, तो A बिंदु आपका जैसा कि दिया है -3,5, जिसको हम x1 का y1 मान लेंगे, यानी यहाँ से x1 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू 5 होगी। उसी तरीके से B बिंदु 3,1 है, इससे हम x2 का y2 मान लें, तो यहाँ से x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 1 आएगी। आप देख सकते हैं कि अगर हम AB निकालेंगे तो AB बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी x2 में से x1 को घटाना पड़ेगा, तो 3 में से जब हम -3 को घटाएंगे इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 में से 5 को घटाएंगे इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 3, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगा, और 1 में से 5 को घटाने पर 4 आएगा माइनस का। अब 3 और 3 को आप जोड़ेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर 16 होता है। 6 का स्क्वायर आपको पता है 36, 36 में 16 जोड़ देंगे तो 36 + 46 और 6 52 हो जाएगा, यानी 52 का वर्गमूल आप लिख सकते हैं। 52 को 4 गुणे 13 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसको 2√13 लिख सकते हैं। तो AB बराबर 2√13 हो गया। तो आप देख सकते हैं AC और BC इन दोनों का योगफल निकाल लें, √13 प्लस √13, यानी ये 2√13 होगा और ये AB के बराबर होगा, यानी AC प्लस BC बराबर AB है। तो जब AC प्लस BC बराबर AB है तो इसका मतलब ABC तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए बिंदु A, B तथा C संरेख है। अब चूंकि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए चारों बिंदु A, B, C, D से कोई भी चतुर्भुज नहीं बन सकता है। अतः चारों बिंदुओं A, B, C तथा D से कोई भी चतुर्भुज नहीं बन सकता है। धन्यवाद।